अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लो टेम्परेचर प्लाज्मा और देखेंगे कि कैसे लो टेम्परेचर प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है, क्या-क्या टेक्नीक है हमारे पास। फिर चैप्टर के अगले हिस्से में हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे इसकी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लो टेम्परेचर प्लाज्मा की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है। अब हम जानते हैं कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज है नॉन इक्विलिब्रियम लो टेम्परेचर प्लाज्मा की, ये बेशुमार बेशुमार इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसमें टीवी डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो मोबाइल्स फोन, सोलर सेल, हाई एफिशिएंट लाइटनिंग और क्लीनिंग कोटिंग ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स और एरोस्पेस एप्लीकेशंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिसिन, कैंसर ट्रीटमेंट, तो बेशुमार जगहों पे इसका इस्तेमाल है। बेशुमार प्रोजेक्ट्स आपकी प्लाज्मा के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो ज्यादा प्लाज्मा ट्रीटमेंट हम कहते हैं बेस करता है सरफेस प्रोसेसेस पे, यानी वो रिलाई करते हैं जो आप सरिंजरी करते हैं फिजिकल बम्बार्डमेंट ऑफ सरफेस पे और केमिकल रिएक्टिव जो स्पीसीज होते हैं जैसे रेडिकल आपके पास, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर आप कर रहे हैं, इसके साथ एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिस्ट्रिकल प्रोसेस, केमिस्ट्री में प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रॉन जो डिटरमिन करेंगे प्रोसेस को, वो एक्साइटेशन होगी, आयनाइजेशन होगी, डिसोसिएशन होगी, गवर्निंग द केमिकल रिएक्टिव स्पीसीज, और जो फिजिकल बम्बार्डमेंट होगी वो प्राइमरली थ्रू एनर्जेटिक आयन इंपैक्ट होगी। ठीक है। अब लो टेम्परेचर प्लाज्मा हम कहेंगे रिलेटिवली लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है कंपेयर टू हाई टेम्परेचर मैग्नेटिक फ्यूजन प्लाज्मा या लेजर प्रोड्यूस प्लाज्मा की निस्बत से। तो जो प्लाज्मा कंसिस्ट करता है मेनली बैकग्राउंड न्यूट्रल पार्टिकल और फ्यू चार्ज स्पीसीज की वजह से, यानी लो टेम्परेचर प्लाज्मा जो होगा वो न्यूट्रल और चंद चार्ज पार्टिकल स्पीसीज की वजह से होगा। आगे डिटेल में देखते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पहले दो टेक्निक है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। पहले लो प्रेशर वाली देखते हैं। तो आपके पास टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या न्यूट्रल्स का होगा, तो प्लाज्मा को उस बुनियाद पे हम थर्मल और नॉन थर्मल कहते हैं। तो थर्मल प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और हैवी पार्टिकल्स का सेम टेम्परेचर होता है, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। जबकि नॉन थर्मल प्लाज्मा में जो आयंस और न्यूट्रॉन्स हैं वो बेहद कम टेम्परेचर पे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर उनके मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। तो चूंकि हम लो टेम्परेचर डील कर रहे हैं तो हम नॉन थर्मल प्लाज्मा पे जाएंगे। तो आपके पास पहला है ग्लो डिस्चार्ज प्लाज्मा। नॉन थर्मल प्लाज्मा आप जनरेट करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे गैस के, आमतौर पे डीसी सोर्स होता है किलोहर्ट्ज का, आप इसमें आपका यानी आप एनर्जी पैदा होती है। जो फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब है उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। फिर आपके पास जो ग्लो डिस्चार्ज है, डीसी ग्लो डिस्चार्ज, इसमें डायरेक्ट करंट आपने अप्लाई किया दो मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसके बीच में प्लाज्मा सस्टेन करता है। अब इसकी दो फर्दर हिस्सों में देख लेते हैं। कैपेसिटिव कपल प्लाज्मा, सीसीपी जिसे आम जुबान में कहते हैं, ये भी ग्लो डिस्चार्ज प्लाज्मा है, मगर इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है 13.6 मेगा 56 मेगाहर्ट्ज की। अब जब आपने ग्लो डिस्चार्ज देखा था तो वो किलो हर्ट्ज में थी। तो आपके पास ये एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नैनो फैब्रिकेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के अंदर ये प्लाज्मा की इचिंग और प्लाज्मा इनहांस जो डेपोजिशन है उसमें ये काफी इस्तेमाल होती है। दूसरा है आईसीपी इंडक्टिव कपल प्लाज्मा, ये बिल्कुल सीसीपी की तरह है, उसी तरह इसकी एप्लीकेशन है, मगर जो इसमें करंट कैरिंग कॉइल होती है वो एक करंट इंड्यूस करती है प्लाज्मा में ताकि वो सस्टेन रहे। इसी की एक और शक्ल है वेव हीटेड प्लाज्मा, जो सीसीपी और आईसीसीपी की तरह है। इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव में होगी और आपके पास ये हीट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों तरीकों से। इसकी एग्जांपल में आपके पास इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस है और आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस है। इसमें दोनों टेक्निक्स के अंदर आमतौर पे कोएक्सियल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है वेव प्रोपगेशन में। अब जब हम लो प्रेशर में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 10 रेज़ पर 8 से 10 रेज़ पर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब है। इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर 0.1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूट्रल प्रेशर आपके पास 1 से 1000 मिलीटॉर है, पावर आपके पास 1 से 10,000 वाट और साइज आपका 1 टू 10 रेज़ पर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिया जाता है। अब इसके मुकाबले पे हाई प्रेशर डिस्चार्ज, जिसमें सबसे मशहूर है कोरोना डिस्चार्ज, ये भी नॉन थर्मल है। अब आपके पास जो एप्लीकेशन होगी हाई वोल्टेज आप शार्प इलेक्ट्रोड टिप्स पे लगाओगे, इससे आपके पास ओजोन जनरेट होगा और पार्टिकल रेस्पिरेटर्स में इस्तेमाल होता है ये। फिर डाइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज, डीबीडी आमतौर पे बोलते हैं नॉन थर्मल डिस्चार्ज है।
ये भी हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है जो स्मॉल गैप्स लगाई जाती है, नॉन कंडक्टिंग कोटिंग जो आपके पास डिस्चार्ज को प्रिवेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में और आपके पास थर्मल मोड प्लाज्मा बनाता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल में और सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक आपके पास फंक्शनाइजेशन में और आपके पास पेंट्स में, ग्लूज़ में, इसी तरीके से जहाँ पे एडहेयर मटीरियल होते हैं। आर्क डिस्चार्ज ये भी हाई पावर थर्मल डिस्चार्ज है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 5000 के तक चला जाता है और ये वेरियस पावर सप्लाइज के अंदर जनरेट होता है। कॉमनली आपके पास मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में जहाँ पे मेल्ट को आपने रॉक कंटेन करना होता है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड जैसे प्रोड्यूस करना होता है ताकि उसमें से एल्यूमीनियम निकाल सकें। तो ये मुख्तलिफ तरीके के लो प्लाज़्मा डिस्चार्ज थे, साथ-साथ आपने थोड़ी-थोड़ी उनकी एप्लीकेशन देखी। आगे हम इसकी डिटेल के अंदर एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।